हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे हैं और ग्रेटिट्यूड के एनर्जेटिक स्थिति में हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस टैरो रीडिंग एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक वेलकम है, सुस्वागतम है। तो आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का टॉपिक है आपके करियर और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स, भविष्य का जो परिप्रेक्ष्य है उन पर थोड़ा हम रोशनी डालेंगे टेरो कार्ड के ज़रिए। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफलिंग और कट करके रखे हैं। यहाँ पर 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। तो यहाँ पर और एक चीज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स ये है कि अभी आप जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूअर्स। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक रीडिंग नहीं है। तो कोई क्या होता है कि कोई पर ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जो आपको लगे, जो आपके साथ को रिलेट करते हैं वही आप ग्रहण कीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट में ही रहिए काइंडली, और ग्रैटिट्यूड भेजते रहिए यूनिवर्स को और अपने आप को और अपने लाइफ को भी और अपने सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन को भी। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज देखते हैं क्या क्या कार्ड्स न्यूज़ लेकर आते हैं। तो पहला कार्ड आया है द सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है रिलेटिंग टू करियर एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। दूसरा कार्ड आया था 4 ऑफ स्वर्ड्स। तीसरा आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ आया था द फूल, ये भी बहुत एनर्जेटिक है। और लास्ट में आया था द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व बहुत प्रबल है आज के इस रीडिंग में। यहाँ पे एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइंस बहुत प्रबल हैं। तो अगर हम ज़ोडिएक राशियों की तरफ अगर रुझान करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और यहाँ पर वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि और यहाँ पर सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो, एरिस और सेजिटेरियस राशियाँ बहुत प्रबल हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चलिए आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो पहला कार्ड आया है द सन। तो सन हम लोग सभी जानते हैं, ये जो सन कार्ड आता है ना, ये हमेशा आशावादी, सफलता और सुस्वास्थ्य का मैसेज लेकर आते हैं। हाँ, और ये ऑफन ये भी दिखाता है कि सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट, और आप लोग अभी जो भी कार्य स्थिति में हैं तो आप लोग बहुत संतुष्ट है और गुड फीलिंग्स है, पॉजिटिविटी है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि अगर आपने इन पास बहुत से दिक्कतें, बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी जो भी आप स्थिति में है, पहले थोड़ा अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा है, गुड है, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, बेस्ट से एक्सीलेंसी की और भी ये डायरेक्शन आसार नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि जब भी द सन कार्ड आते हैं ये भी दिखाते हैं कि आप जो भी अभी जॉब, बिजनेस जो भी आप अभी कार्य में हैं, तो वहाँ पर क्या है, आप मोटिवेटेड हैं, फीलिंग ऑफ ग्रेट सेंस ऑफ एंथुसियाज्म, आपके अंदर उत्सुकता है, आपके अंदर प्रोत्साहन की शक्ति बहुत प्रबल है और आप अंदर से बहुत खुश हैं। और स्पिरिट, अब मेरे प्यारे व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल भी हैं और ये स्पिरिचुअलिटी आपको भी ये सहायक कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ब्राइटनेस है, यहाँ पर गोल्डन, ऐसा येलो एनर्जीज बहुत सामने आ रहे हैं। यहाँ पर भी फ्लावर्स भी हैं, नेचर है, यहाँ पर राइडिंग हॉर्स भी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो आप बरकरार रखिए। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि आप थोड़ा
ओवर थिंकिंग करते हैं उसको आप थोड़ा संयम में लाइए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, है ना। जो भी आपके फ्रंट में हो, जो भी आपके सामने आए, उसको आप जैसे आप जिस स्थिति में, जैसे आप जॉयफुली हो, हैप्पीनेस हो, खुशी खुशी से आप उसको ग्रहण करें। क्योंकि ये बोला जाता है ना कि लाइफ इज गुड, एंजॉय इट। यहाँ पर थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा आपके थोड़ा काम पेंडिंग हो रहे हैं। आप काम को ऐसे करें कि मैं बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, नहीं, आप थोड़ा उससे थोड़ा क्या है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा आप मतलब उससे थोड़ा आइए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए। बाकी यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल ब्राइटनेस और अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अभी जो आपने जो पहले से जो आपने सीड बोए थे, तो उसका परिणाम आपको सक्सेसफुली एकम्प्लिशमेंट होगा। और यहाँ पर अभी जो भी कार्यस्थल में आप हैं, तो वहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि बात बहुत अच्छे वो कंटेंटमेंट में है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी यहाँ पर आसार नज़र आ रहे हैं। इन फ्यूचर अभी से आप थोड़ा और कोशिश कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए, तो आपके रास्ते और भी आसान हो जाएंगे। यहाँ पर खुले ब्राइटनेस, रोशनी दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना। तो सन का कार्ड का यही रीडिंग था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में। नेक्स्ट कार्ड है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एयर एनर्जी बहुत प्रबल है मेरे प्यारे व्यूअर्स। आप लोग जेमिनी भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं इन लोगों से भी आप डीलिंग कर सकते हैं। तो जब भी ये कार्ड आता है तो ये कार्ड यही दर्शाता है कि आप अभी जो जिस स्थिति में हैं, तो वहाँ पर यह है कि अभी आप थोड़ा रिट्रीट, मतलब यह है कि पहले आप थोड़ा कैओटिक और गुस्से वाला स्थिति और बहुत पेन से, बहुत दुख दर्द से आप गुजरे हैं, ये यहाँ पर पता लग रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि आपको थोड़ा अभी रेस्ट करना चाहिए एंड डीप कंटेम्पलेशन में जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा कैओटिक डिस्टर्बेंसेस आए थे पास्ट में, तो अभी आपको क्या चाहिए कि आप थोड़ा स्पेस एंड टाइम दे अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। हाँ, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सॉलिटरी रिफ्लेक्शन। आप थोड़ा हसल बसल और जहाँ पे थोड़ा क्राउड है, जहाँ पर भीड़ है, वहाँ से आप थोड़ा उसको थोड़ा डिस्टेंस में रखिए। आप थोड़ा अकेले में चिंतन कीजिए, मनोचिंतन कीजिए, आत्म चिंतन कीजिए। तो आप अभी जो जिस सिचुएशन में है, थोड़ा आपको क्या राहत मिलेगी। और यहाँ पर यह कि अगर आपको लग रहा है कि अभी आप जिस सिचुएशन में है, ये ऐसा नहीं कि हर एक व्यूअर्स के साथ ये कोरिलेट करेगा, ये रेजोनेट नहीं भी कर सकता, कर भी सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी जो भी कार्यस्थल में है या बिजनेस या जो भी आप स्थिति में है, अगर आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास चॉइस है, आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि आप पुराने घाव भी अभी आपके हैं, तो अभी क्या कीजिए कि आप उस घाव को और ज़्यादा मत कुरेदिए। क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं चीज़ें। तो अभी से आप क्या कीजिए कि आप थोड़ा अपने रेस्ट लाइए। जो भी एक्सीलरेशन में है, आप गाड़ी को थोड़ा ब्रेक कीजिए, थोड़ा स्टॉप कीजिए। क्योंकि क्या है कि कभी कभी ये होता है कि अगर आपका मन, अगर आपका आत्मा, ये होता है कि अगर डिसबैलेंस हो माइंड बॉडी स्पिरिट में, तो तब भी ये फिजिकल वर्ल्ड में भी ये रिफ्लेक्ट करता है ना। तो अभी यही है कि आपको अभी आप जो जिस भी सिचुएशन में है, थोड़ा असंतुष्ट हैं, तो उस असंतुष्टि से आप बाहर आइए। अगर मैंने जैसे भी बोला, आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा क्या है कि अपने आप को आप जानिए, अपने आप को आप पहचानिए। यहाँ पर हार्ट ब्रेक के भी सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ब्रेक थ्रू भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी नज़र आ रहा है। अगर आप पहले आप अपने माइंड बॉडी जो सोल स्पिरिट है, वहाँ पर आप थोड़ा बैलेंस लाइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगा, अवेयरनेस आएगा। आप अभी आप जिस स्थिति में हैं,
है ना। और और आप अपने दृष्टिकोण से आप देखें और दूसरों के दृष्टिकोण से भी आप देखें, उसका अनुभव कीजिए, विश्वास कीजिए, तो वो क्षमता अनुभवी और जो विश्वास जो रखते हैं ना, उसको सफलता मिलते ही है, भले ही क्यों ना बहुत खरोच या दुख दर्द क्यों ना मिले। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट और विड्रॉल की एनर्जी मुझे दिख रही है। विड्रॉल मतलब अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ या रही हूँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप उस काम से आप थोड़ा डिस्टेंस हो जाइए, या आप छोड़ भी सकते हैं। आप नई बिगिनिंग्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप नए काम भी आप शुरू कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमेशा ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप क्राउड में रहेंगे या क्या होता है कि भीड़ में रहेंगे, तो आपका जो पॉइंट है मेंटल क्लैरिटी नहीं आते हैं। तो मेंटल क्लाउड जो है उसको हटाने के लिए आपको थोड़ा अकेले में चिंतन करना है। यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये एक टेम्पोररी फेज है, लेकिन आपको ज़रूर से ज़रूर एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, आप थोड़ा विराम लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कैओटिक के बाद विराम लेने से और एक नई शुरुआत, रीसेट होकर आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो द नेक्स्ट कार्ड है द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स इधर आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से आपके थोड़ा फाइनेंसेस जो हैं वो थोड़ा अभी अच्छे हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है या हो रहा है तो प्यारे व्यूअर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर स्वतंत्र मन, स्वतंत्र अनुभव, स्वतंत्रता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लग्जरी भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बहुत पॉजिटिव जैसे सान कार्ड में है, यहाँ पर भी दिखाई, जैसे ग्रीनरी देखिए आप, यहाँ पर हार्ट चक्र आपका बहुत प्रबल हुआ है पहले से। यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स किसी ने हार्ट चक्र के ऊपर भी काम किया है, जिसका नतीजा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर और एक यह है कि आपने पास्ट में और अपने करियर को लेकर आपने बहुत वर्क हार्ड किए थे। तो अभी जो आप जिस मुकाम पर हैं या जहाँ भी आप हैं सॉरी मेरे प्यारे व्यूअर्स तो आप क्या है, आप फिजिकली और फाइनेंशियली आप बहुत अब स्टेबलाइज्ड हैं। और तो यहाँ पर यह है कि आप, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद को आप ग्रेटिट्यूड, खुद को आप शाबाशी नहीं दे रहे हैं। तो आप खुद को ट्रीट कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि रिवॉर्ड्स क्या होता है, हमेशा ये नहीं होता कि मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स होते हैं। हमेशा क्या होता है कि मन की शांति, आत्म इनर पीस भी रिवॉर्ड होता है। तो आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप फाइनेंशियल सिचुएशन आपका बहुत अच्छा है, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। यहाँ और चीज़ एक दिखाई दे रहा है कि आप कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स फार्मिंग, जैसे फार्मिंग का भी फार्म्स का भी सोच रहे हैं, कल्टीवेशन, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी दिखाई दे रहा है, पोल्ट्री फार्म भी दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ पर खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप खुद को ग्रेटिट्यूड भेजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, तो यहाँ पर एनर्जी और ज़्यादा निखर कर आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो जिस भी स्थिति में है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्वतंत्र, आप बहुत पहले आपका थोड़ा क्या था, आप थोड़ा ओपन माइंडेड या ओपन हार्टेड नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ओपन हार्ट चक्र यहाँ पर खुल रहे हैं। तो आप बहुत एक्यूरेटली हार्ट चक्र के मुताबिक आप चल रहे हैं, जो खुला हुआ हार्ट चक्र है। तो आप यहाँ पर क्या है कि आप अभी जो भी सिचुएशन में हैं बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई प्लांट, कोई सीड, अगर कोई बीज के भी यहाँ पर बिजनेस दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, और यहाँ पर पोल्ट्री फार्म भी दिखाई दे। अगर आप उस फील्ड में हैं तो आप और ज़्यादा थोड़ा मेहनत कीजिए। थोड़ा मेहनत करने से ही आपको थोड़ा प्रयास, लेकिन आप वही मुकाम पर आप हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आप थोड़ा और ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जैसे सेल्फ कंटेम्पलेशन आया था, तो यहाँ पर भी सेल्फ कंटेम्पलेशन आया है। ऐसा नहीं है कि एकदम 1 सेकेंड या 1 घंटा 2 घंटा में ऐसा होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपके
बहुत यहाँ पर इंटरनेशनल और ओवरसीज बिजनेस भी दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा बिजनेस और आगे बढ़ाऊं तो यही सही वक्त है, आप आगे बढ़ा सकते हैं। और ओवरसीज यहाँ पर जैसे वेस्ट पश्चिम साइड से थोड़ा लाभ के असर दिखाई दे रहे हैं, तो आप पश्चिम साइड में थोड़ा बिजनेस डीलिंग और क्या कीजिए, वहां पर लाभ के असर बहुत नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी और यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत नजर आ रहे हैं अच्छे। तो वेस्ट और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा से आपके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजनेस डीलिंग्स बहुत नजर आ रहे हैं। और जो अभी करियर पर हैं उन लोगों का भी ये है कि अभी आप थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। और यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ये सिचुएशन यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर, ऐसा नहीं कोई ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं नहीं दूं एग्ज़ाम में, नहीं बैठूं, नहीं कि आप बैठिए, आपको एक्सपीरियंस तो होगा। इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं अब इस एग्ज़ाम में बैठूंगी ही नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन को शांत कीजिए और एग्ज़ाम में बैठिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आने के असर दिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आया है द फूल। द फूल कार्ड जब भी आता है, द फूल कार्ड यही दर्शाता है कि यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर एक चीज ये है कि कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स के जीवन में कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं 100% और नए तरीके से शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब अभी जो नया है वो अर्लीस्ट फॉर्म में है ना, जैसे बेबी स्टेज बोलते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर चैलेंजेस आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि माउंटेन्स हैं, है ना, और बैकग्राउंड में, लेकिन आपको वरी नहीं करना है। यहाँ पर क्या है कि आप उत्सुक बने रहिए और ओपन माइंड होइए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी तब भी आएंगे जब आपका माइंड आप ओपन रहेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज है कि अभी जो भी इन कंटेक्स्ट ऑफ करियर में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर यह है कि आपके जो चांसेस हैं, बिजनेस हो या जो करियर, जो भी जॉब, फेवरेबल चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज है, नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट सिग्नलिंग ये है कि न्यू एंड प्रॉमिसिंग पाथ होगा जो आपके इन फ्यूचर में आ रहे हैं। अगर हम भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर और एक चीज है कि आप थोड़ा अपने आप को रोक रहे हैं, है ना। तो चेंजेस जो आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को रोक रहे हैं और चेंजेस क्या हो रहे हैं, चेंजेस को स्पेस नहीं मिल रहा है आने के लिए। तो आप थोड़ा क्या कीजिए, चेंजेस को आप चेंजेस हैं यहाँ पर बताना मेरे प्यारे व्यूअर्स। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका जो पहले का जो काम था या कोई नौकरी या बिजनेस है, आप अभी वो 100% नहीं है और आप नए डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत प्रबल हो रहे हैं। वहां से आपको कोई इन्विटेशन या कोई बिजनेस डीलिंग या नौकरी के कोई असर दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी इंटरनेशनल डीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आपके लिए बहुत शुभ है। तो यहाँ पर अगर हम करियर के अगर हम देखें तो करियर के मुताबिक यह है कि आपका अभी सिचुएशन यहाँ पर नए शुरुआत और अगर यहाँ पर सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। अपने आप के ऊपर आपका बहुत कॉन्फिडेंस है और सेल्फ बिलीफ है, और ये आपको हार्डवर्क पेइंग भी कर रहा है ना। और यहाँ पे एडवेंचर, लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर ट्रेवलिंग भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शायद आप कोई मूविंग अब्रॉड कर सकते हैं, फॉरेन के और भी जा सकते हैं। लेकिन आप अगर जाएं भी ना तो आप क्या कीजिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से अगर कोई भी मैसेज या कोई भी इन्विटेशन आए तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर ऐसा हुआ है मेरे प्यारे व्यूअर्स, या अगर आपको अगर आपके साथ ऐसा कोई ऑलरेडी कम्युनिकेशन हुआ है तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कि ऐसा आपके कुछ कम्युनिकेशन हुए हैं या कोई इन्विटेशन या कोई भी ईमेल आया है ऐसा। तो यहाँ पर और एक चीज़ है कि बाउंडलेस न्यू बिगिनिंग है, न्यू शुरुआत और एक्साइटिंग एडवेंचर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
और फुल ऑफन ये भी दर्शाता है कि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हो। यहाँ पर कोई कोई जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब के जरिए ही क्यों ना हो, यूट्यूब भी एक जरिया है इनकम का। तो यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंशियल दिखाई रहे हैं और पॉजिटिव एंड पावरफुल दिखाई रहे हैं। तो यहाँ पर 0 नंबर दिखाई है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो आपको दिखाई रहे ना 0 नंबर प्रबल है। तो यहाँ पर 0 सिंबलाइज करते इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एंड लिमिटलेस, यहाँ पर फ्रीडम भी दिखाई दे रहा है। यंग मैन है ना, तो यहाँ पर एक क्लिफ पे चल रहे हैं है ना, विथ अ डॉग, एक डॉग है, बैग है और उनके हाथ में व्हाइट रोज भी है। तो यहाँ पर पीस भी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको आगे जाना है, पीछे नहीं हटना है। लेकिन आपको आपके जो पास्ट में चैलेंजेस रहे या कुछ भी सिचुएशन है उसको आप एक्नॉलेज करें और यहाँ पर आपको फेथ रखना है अपने आप पर। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई एडवेंचर में निकलेंगे तो क्या वहां पर तो चेंजेस होंगे, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन भी करने पड़ेंगे है ना। थोड़ा हार्डवर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, हमेशा ग्रास ग्रीन ही होते हैं नेक्स्ट साइड में। अभी आपको हार्डवर्क लग रहा है तो क्यों ना वही हार्डवर्क आपके लिए जो है ना डेस्टिनी को आपको चमका दे। तो अब क्या है कि नए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो भी आप कार्यस्थल में है, यहाँ पर ब्राइटनेस, सन की एनर्जी भी है, बहुत आप इन्फ्लुएंशियल हो और आपके कॉलीग्स भी आपको बहुत मानते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। तो आप एक नए एडवेंचर के लिए भी यहाँ पर आसार दिखाई दे रहे हैं। आप किसी ऐसे स्थान में भी आपका अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। आप जैसा चाह रहे हैं वैसे ही आपको इधर मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर और एक चीज ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ना, ये मेजर आर्काना के कार्ड है, द फुल, ये पहला कार्ड ही है। तो जनरली तो यही मैं बोल सकती हूँ कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बाउंडलेस पोटेंशियल है। आप नए एनर्जी से नए एक्साइटिंग एडवेंचर में जाइए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपको कोई मैसेज, कोई अगर कॉलिंग आए तो आप ज़रूर से ज़रूर जाइए मेरे प्यारे व्यूअर्स है ना। तो हम लोग नेक्स्ट जो कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड में हम जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम 3 ऑफ वॉन्ड्स आए तो यहाँ पर साइन ऑफ प्रोग्रेस, यहाँ पर भी सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। सक्सेसफुल के मतलब अब अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर अब क्या है, आप आपका मोमेंटम, मतलब अभी जो भी आप काम में हैं वहाँ पर बाउंडलेस सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। आप मूविंग फॉरवर्ड, पहले आप स्टेप बैक ले रहे थे लेकिन आप आगे चल रहे हैं। आप यहाँ पर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ और स्वतंत्र भाव बहुत प्रबल हो रहे हैं। लेकिन आपके पास बहुत चॉइसेस है और इसका आउटकम आपको मिलेगा और हार्डवर्क पे भी कर रहे हैं और आप पहले से अपने लाइफ को थोड़ा और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आप अपने जो आपके पंख है उसको खुला रखिए है ना। और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के भी आसार नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ट्रेड, ओवरसीज ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर कोई वेटिंग एनर्जी भी, अगर आप कोई रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट हो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके मुताबिक नहीं भी हो, क्या पता ये हार्डवर्क पे ऑफ कर दे इन फ्यूचर है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस के असर, ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अगर कोई है तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आप मुझे बताना कि आप हो या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत प्रबल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कि सिग्निफिकेंट, मैंने बोला कि ये पीरियड ऑफ मोमेंटम है। तो कॉन्फिडेंस लाइए अपने लाइफ पर और प्रोएक्टिवली प्लान कीजिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। क्योंकि टेकिंग स्टेप्स टू, अभी अगर आप स्टेप्स लेंगे तभी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में आप ला सकते हैं है ना। ये आउटकम यही है क्योंकि आपका जो सक्सेस है, सफलता है, वो रास्ते पर ही है। और लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस और जो स्टेडी कमिटमेंट है, आपका कमिटमेंट अभी थोड़ा लड़खड़ा रहा है, लेकिन आप अपने कमिटमेंट पर आप जुड़े रहिए क्योंकि यही ड्रीम्स फल देगा है ना।
तो यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को आप प्रायोरिटाइज कीजिए और प्लानिंग कीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन आप ऐसे कि आपने स्केड्यूलिंग बना लिया लेकिन आपने प्लानिंग नहीं किया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कि न्यू अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज बहुत हैं। अगर आप कोई न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको कीजिए, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो और एक चीज़ ये है कि आपको थोड़ा क्या है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो यहाँ पर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स है, कॉमर्स ट्रेड यहाँ पर बहुत नज़र आ रहे हैं आसार। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा अब अधूरा, कहीं कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि अधूरा सा थोड़ा कुछ काम है इधर नज़र आ रहा है, तो आप उसको मतलब जल्दी से जल्दी आप उसको निपटा लीजिए। क्योंकि क्या है कि आप अपने प्लानिंग स्किल्स हैं, आप प्लानिंग स्किल्स, टैकलिंग, कैसे प्रॉब्लम को टैकलिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में बहुत हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। और आपको खुद को प्रिपेयर करना है मूविंग आउट। आप अपने थोड़ा कंफर्ट जोन में हैं अभी, कंफर्ट जोन से आप थोड़ा निकलिए और टैकलिंग जो न्यू ऑब्स्टेकल्स है रास्ते में उसको आप थोड़ा टैकल कीजिए। कंफर्ट जोन में क्या, कंफर्ट जोन में अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो क्या होता है कि आप रेडी हैं अपने प्लान्स को एक्शन में लाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा कंफर्ट जोन में हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वेटिंग एनर्जी यहाँ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यस और नो से अगर दिखा जाए तो यस, आप अपने विंग्स को स्प्रेड कीजिए और वर्ल्ड को देखिए अपने कंफर्ट जोन से निकलकर। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ एंड एक्सपांशन भी नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सक्सेस है। यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन बहुत प्रबल है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो यही है कि आपका भविष्य आपके हाथ में ही है, आप जो लॉक का की है आपके हाथ में ही है। तो थोड़ा ये है कि जो अभी यहाँ पर मैसेजेस आए हैं उस पर आप थोड़ा अमल कीजिए और अपने आप को ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए। ईच एंड एवरी सिचुएशन को आप ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि न्यू डायरेक्शन मिलेगा और अपने पंखों को थोड़ा आप स्प्रेड कीजिए। तो आज का मैसेज यही है। आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो यहाँ पर आए हैं कार्ड्स, आप उस पर अमल कीजिए, ज़रूर से ज़रूर आपको मन की शांति तो मिलेगी ही और मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होगा और स्पिरिचुअलिस्टिक ग्रोथ भी होगा। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा ये कार्ड रीडिंग कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों का भी थैंक यू, आपने ये वॉच किया मेरे ये रीडिंग। तो कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। मैं ट्राई करूँगी टैरो रीडिंग के द्वारा देखने के लिए। तो आज का रीडिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे व्यूअर्स। बाय बाय, टेक केयर, ग्रैटिट्यूड 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 यूनिवर्स।